जैसा कि थंबनेल में लिखा है, इंडियन इक्विटी मार्केट के साथ खेल हो गया है। कुछ खेल बाहरी है और कुछ खेल हमेशा जैसा होता अंदरूनी है। आज ही किसी नामचीन टीवी चैनल, बिजनेस टीवी चैनल में एक नामचीन म्यूचुअल फंड हाउस के एक्सपर्ट बोल रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब सिर्फ वो हंस पा रहे थे, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि क्या बोले। कहते बाजार गिर तो बहुत गया लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है, शायद मार्जिन कॉल हुई है या क्या हुआ, इस बात का वो अंदाजा लगा रहे थे। जबकि हुआ ये है, और ये बात देर सवेर सामने जरूर आएगी, कि हमारी करेंसी को टारगेट करके गिराया गया है। वो तो आरबीआई का इंटरवेंशन रहा तो इंडियन रुपया कुछ अभी संभल गया है, लेकिन कोशिश ऐसी ही है कि उसको 90 तक पहुंचा के ही मानेंगे ये लोग। किसी बड़े षड्यंत्र के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत इंडिया को बिलो द बेल्ट हिट किया गया है। जैसे कोई बताना चाह रहा है कि तुम हमारे सामने हो क्या। कोई तो है जो हमारे देश के विकास से चिढ़ा हुआ है, विश्व में भारत की ख्याति बढ़ रही है इस बात से चिढ़ा हुआ है, और उसने प्लान करके काम किया है। अंदरूनी बात हमारी क्या गड़बड़ हुई कि बाजार बहुत अच्छा भाग रहा था तो जुलाई में बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया। ये एक थोड़ी सी लगता है गड़बड़ हो गई बात। बाजार को ये बात पसंद नहीं आई। तब भी हमने टेलीग्राम में लिखा था कि अभी तो बाजार में रैली कर देंगे, उसके बाद गिराएंगे। वही हुआ, अगस्त सितंबर तक चला के बाजार गिराना शुरू किया। वीडियो पूरा देखते रहिए, बात आपको ठीक से समझ में आएगी। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पहले से लाइक कर दीजिए। अच्छा, इधर हमारी अर्निंग्स भी गड़बड़ाना शुरू हो गई थी। जुलाई, अगस्त से, सितंबर से गड़बड़ा तो पहले से ही रही थी, लेकिन अभी बात थोड़ी सी बदल गई थी। सत्ता प्रमुख बदल गए थे विदेश में, और सबसे बड़ी बात, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। एफआईज को वेपन की तरह यूज किया गया, हथियार की तरह यूज किया गया। एफआईज ने कस के सेलिंग की और अर्निंग कमजोर, सेलिंग कस के, डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर, करेंसी को हिट किया कायदे से। और तब तक यहां का रिटेल का कॉन्फिडेंस गड़बड़ाने लगा था, बार बार ऊपर ले जाके माल पहनाया ही गया। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि बाजार कितना गिरेगा। इस शेयर मार्केट में मैं अकेला और पहला आदमी था जिसने ये बोल दिया था अगस्त सितंबर में ही कि ट्रंप आ रहे हैं, ट्रंप जीतेंगे तो इंडिया के लिए बढ़िया नहीं रहेगा। जबकि सब लोग कह रहे थे, ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती का वादा हो रहा था, वास्ता दे रहे थे, लेकिन समस्या यह थी अंदरूनी कि पूरी जनता कमला हैरिस पे लगी हुई थी कि वो जीतेंगे, और मुझे लग रहा था ट्रंप आ रहे हैं। और साथ ही मैंने तब यह भी बोला था कि ट्रंप जनवरी से देखिए कितना रायता फैलाते हैं। अब हमें यह नहीं पता था कि उस रायते में इतनी लाल मिर्च डाल देंगे वो कि लोगों के गले में, हलक में इतनी जलन पैदा करेगी कि लोगों का कंठ सूख जाएगा, गला सूख जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। देखिए, टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। शेयर की बात छोड़कर बाकी जीवन और शेयर बाजार से संबंधित पूरा मनोविज्ञान सिखाते हैं, पूरी कमेंट्री होती, पूरी मस्ती होती, समझाते हैं कैसे क्या करना है, अपने 30 साल का अनुभव शेयर करते हैं। बस शेयर नहीं शेयर करते हैं,
तो अगर आपको साइकोलॉजी सीखनी है तो टेलीग्राम तो ज्वाइन करना पड़ेगा, बाजार में टिके रहना तो भी ज्वाइन करना पड़ेगा, रुके रहना तो भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इस गिरते बाजार में बहुत डर लग रहा है तो भी ज्वाइन करना पड़ेगा। शायद आपको थोड़ा सा साहस आ जाए बाजार में रुकने का, जरूरी है। और शायद YouTube कम्युनिटी में हम अकेले ही थे जो जनवरी 2024 से कह रहे थे कि अब वो वाला यूफोरिया शुरू हो रहा है, वो वाला मार्केट भागेगा कि लोग अपनी एफडी तोड़ाना शुरू करेंगे। ये फरवरी का स्टेटमेंट है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे सारी बात पहले से कर रहा था। जनवरी 2024 में बोला, अगस्त में बोला, जुलाई में बोला, सितंबर 2024 में बोला, बराबर सावधान किया कि यार सब लोग तो एफडी तुड़वा के पैसा यहां लगा रहे हैं और मेरा मन है, बड़ी उलटबाजी है कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूं और अपना पैसे को एफडी में कन्वर्ट कर लूं, पीपीएफ में डाल लूं। बाकायदा ये मैसेज मैं बराबर देता रहा, आपको सावधान करता रहा, मुनाफा घर बांध कर लाते रहो, ये बताते बताते चिल्लाते चिल्लाते थक गया। लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी क्योंकि सब मतियाए हुए थे। बाजार भाग रहा था बेलगाम घोड़े की तरह, दनादन शेयर 50-100% रिटर्न दे रहे थे। गधा, घोड़ा, खच्चर, शेर, लोमड़ी, चूहा, गीदड़ सब भाग रहे थे। लेकिन आपको यह नहीं पता है कि तेजी में सब भागते हैं। झुनझुनवाला कहते थे ना, तेजी में सबका बोलबाला और मद्दी में मुंह काला। तो अब मुंह काला हो गया है। तब तो मेरी किसी ने नहीं सुनी। कहे ये तो ऐसे बोलते हैं, जल्दी प्रॉफिट बुक करने की बात करते हैं, हम देर तक रुकेंगे, लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी ज्यादा प्रॉफिट बुक करेंगे। लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी तो आप बन गए, लेकिन अब मजबूरी में बन गए हैं। अब मन तो ये हो रहा है, आप इसी इंतजार में है कि भैया प्रॉफिट गया तेल लेने, मेरे भाव पे आ जाए शेयरों में बेचकर भागूं। यार बैंक एफडी अच्छी थी। कितनी बार मैंने आपको हिंट किया टेलीग्राम पे कि लोग बैंक एफडी के रिटर्न के लिए तरस जाएंगे, बराबर कहता रहा। अब पीड़ा हो रही है ना। 3 साल क्या हुआ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, 3 साल का प्रॉफिट साफ। बराबर मैं आगाह कर रहा था कि प्रॉफिट देखकर पगलाओ नहीं, शेयर बाजार से मुनाफा बांधकर घर ले आओ। और साथ में यह भी कहा था, चौकीदार कह रहा सब मारे जाएंगे, कोई भी प्रॉफिट शेयर बाजार से निकाल कर घर नहीं ला पाएगा। यह शेयर बाजार की बहुत बड़ी खासियत है, बड़ी निर्दयता है और बहुत चालाक है कि वो जितना प्रॉफिट आप ज्यादा कमाने के चक्कर में रहते हो, वो ज्यादा प्रॉफिट, थोड़ा बहुत कमा लो तो छोड़ देता है शेयर बाजार। 10-15% ठीक है, 50-100%, 2-3x अगर कमाने की सोचो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में चलेगा 15-20 साल में, लेकिन 1-2 साल 6 महीने में कमाने की सोचोगे तो शेयर बाजार सारा प्रॉफिट अपनी टेबल पे रखवा लेगा और उसके बाद आपको भगा देगा। तो यही हुआ। जितना भी प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा था, पेपर प्रॉफिट बोलते हैं, घर तो लाए नहीं थे, वो सब शेयर बाजार ने आपसे रखवा लिया अपनी टेबल पर। तो जो हम टेलीग्राम पे बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। तब तो आपने नहीं सुनी, अब चलो बाजार गिर गया है, शायद अब आपको मेरी बातें सुनने में मजा आए, सीखने में मजा आए। शेयर बाजार का मनोविज्ञान मैं जरूर आपको सिखाऊंगा, आगे गलती ना करो इसकी तैयारी जरूर कराऊंगा। शेयर बाजार की प्योर साइकोलॉजी सिखाने के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है। जिसको सीखने की चाह हो, जो इतना सब देखकर भी बाजार में रुकने का मन बना रहा हो, सोच रहा हो कि यहां पे कुछ हो सकता है, वो मेरे उस चैनल को ज्वाइन कर सकता है। चैनल का लिंक मैं यहां कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी वो लिंक डाल दूंगा। अभी उसमें एक मैं साइकोलॉजी का वीडियो लाया था, वो चांदी पर बात की थी, चांदी का, रानी का, सिल्वर बीस का मनोविज्ञान वहां पर सिखाया था।
जब भी बाजार में इस तरह की मारकाट मचे, ऐसा पैनिक का माहौल हो, ऐसे डर का माहौल हो, आपका पोर्टफोलियो डूब रहा हो, इस सारी बातों के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे रुकना है, क्या सीखना है, ये सारी बातें उस दूसरे चैनल पर होंगी। तो अब जो दूसरा वीडियो डालूंगा वो उसी चैनल पर डालूंगा कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित हो जाएं, कैसे मन की घबराहट को शांत करना सीखें। ये बहुत जरूरी है। माइंड सेट पे ही तो काम होगा। कैपिटल को कैसे सुरक्षित रखना है, मन के मनोविज्ञान पे पूरी तरह से समर्पित चैनल होगा। वो चीज सीख जाओगे तो फिर टेक्निकल फंडामेंटल तो सभी सिखा रहे हैं, वो सीख ही लोगे। टेक्निकल फंडामेंटल सीखने का क्या फायदा जब आपका माइंड सेट ही नहीं ठीक है। वही तो गड़बड़ा गया। आज 2 दिन से बाजार में ऐसा डर का माहौल पैदा हुआ, सब जगह से एक ही शोर सुनाई पड़ने लगा कि बस बाजार गिर जाएगा, मिड कैप स्मॉल कैप में इतना करेक्शन उतना करेक्शन है। बिल्कुल करेक्शन है। उस चैनल पर मैं ये वीडियो डालूंगा कि ऐसे करेक्शन में कैसे बचा जाए। वो सारी विद्या हम बताएंगे जो 30 साल में हमने सीखी है, खुद भोगी है, अनुभव किया है, मार खाई है, चोट खाई है, घाटा सहा है, तब सीखा है। और उस विद्या का उपयोग मैं 2-3 दिन से नहीं कर रहा हूं, 2 साल से कर रहा हूं, 2022 से कर रहा हूं बराबर। आज भी किया। ये बहुत जरूरी है अपने दिमाग पर काम करना कि बाजार में जब इस तरह से मारकाट मचे तो अपने मन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे अपनी पूंजी को सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि जब ऐसा माहौल होता है जैसे आज सुबह था, तो भैया दिमाग सुन्न हो जाता है, बुद्धि कुंद हो जाती है, कुछ सूझता ही नहीं है कि अब क्या करें। सारी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ, हाथ पैर कांपने लगते हैं कि करें क्या यार, घाटा हो रहा है, शेयर बदलें, बेचें, खरीदें, क्या करें। दूसरे का मुंह तकते हैं या कोई बता दे कि अब क्या करें भैया, मारे डाल रहा है, बाजार डूब रहा है। जैसे जैसे पोर्टफोलियो लाल होना शुरू होता है, पैसा डूबना शुरू होता है, मन की घबराहट बढ़ने लगती है, एंजाइटी बढ़ने लगती है, फिर आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो सब गलत ही होते हैं। और यही काम करना है मन पे कि पूरे होश में रहो, मजे में रहो, गाना गाते रहो, अच्छा खाते पीते रहो, और उसके बाद अच्छे निर्णय लो कि क्या करना है। खूब सोच समझ के, खूब धैर्य पूर्वक, शांति से। अक्सर ऐसे समय में लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। मैं पिछले 30 साल से हूं और मैं आपको अपने अनुभव से यही चीज सिखाना चाहता हूं। बाजार तेज था तो आप सीखना नहीं चाहते थे, अब बाजार गिर गया तो मेरे पास तो समय है, अब आपके पास भी समय रहेगा, तो आप आराम से सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। इसलिए आपको वो दूसरा चैनल ज्वाइन करना चाहिए। उस चैनल पर जो बताऊंगा, सिखाऊंगा, अगर वो समझ में आ गया तो पैसा कमाना इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात है कमाया हुआ पैसा रुक जाए। तो जो शेयर मार्केट में पैसा कमाओ उसको बैंक में रोक लो। इसकी साइकोलॉजी, इसका मनोविज्ञान, इसका गणित सीखना ज्यादा जरूरी है। पैसा तो सबने कमाया, रुका नहीं किसी के पास, चला गया, रेत की तरह फिसल गया मुट्ठी से, है ना। मुट्ठी है बस खाली खाली। तो इस चैनल को ज्वाइन कर ले। चैनल का नाम है आनंद भाव, साइको एनालिस्ट ऑफ शेयर मार्केट। आपको वो चीजें बताएंगे जो आपने सोची नहीं होंगी। एक्चुअली में बाजार में कुछ नया नहीं होता है, लोग नए होते हैं। हर बार लॉट चेंज होती है, आदमी चेंज होता है। काम तो वही कर रहा होता है जो 2008 में कर रहा था, जो हर्षद मेहता के टाइम 92 में कर रहा था। काम वही हो रहा था 2000 में जो हो रहा था .com के टाइम, 2016-17 के बाद, नोटबंदी के बाद 2018 में जब मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई हुई थी, वो कर रहा था। काम वही हो रहा था। मैं आपको बता रहा था लेकिन आप लोग समझना नहीं चाह रहे थे।
भैया जो शेयर मार्केट के बड़े बड़े भगवान हैं, अगर वो बाजार इस तरह गिरेगा नहीं तो पब्लिक से माल खींचेंगे नहीं तो कैसे कमाएंगे? एक बात बता दें, शेयर मार्केट में शेयर अपने असली मालिक के पास ही पहुंचता है। बुल रन में वो घूमता फिरता बहुत है। फिर जो क्वालिटी के शेयर की बात कर रहे हैं, गधा की नहीं बात कर रहे हैं, वो तो नेस्तो नाबूद होते हैं वो सारे शेयर। जो अच्छे शेयर हैं, जिसको पब्लिक के लिए फेंका जाता है कि तुम खेल लो, जितने दिन खेल लो, फिर ऐसा माहौल रचेंगे, ऐसी न्यूज बनाएंगे कि वो शेयर तुम खुद ही बेच दोगे और वो हमारे पास फिर आ जाएगा अपने आप। ध्यान नहीं दिया? कुछ अच्छी कंपनी, कुछ खराब कंपनी के प्रमोटर अपनी धीरे धीरे सेलिंग कर रहे थे अभी पिछले 2 क्वार्टर से। क्यों कर रहे थे? कि भैया पब्लिक अभी खरीद ले, फिर पब्लिक जब ऊब जाएगी 2-4 साल में, तो प्रमोटर की तो कंपनी चल ही रही है, उसका तो व्यापार चल रहा ना, शेयर मार्केट के रेट से कोई मतलब नहीं। जब ऊब जाएगी तो शेयर गिर जाएगा, तो फिर पब्लिक बेचेगी, प्रमोटर फिर ले लेगा, फिर आपको एक न्यूज आएगी, अच्छी वाली न्यूज तब चलती है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। आप फिर घुसते हैं, तब तक वो रेट बढ़ गए होते हैं। तो ये सर्किल है, इस सर्किल में लोग फंसते रहते हैं, निकलते रहते हैं ना। गन्ना जाता रहता है, जूस अलग और कचड़ा अलग। तो रिटेल की जो फौज आती है रणबांकुरों की, हर बार कचड़ा बन के बाहर हो जाती है, और जूस ये लोग मलाई सब पी जाते हैं। यही खेल है यार, ये कड़ुआ सच है। अब इसको फंडामेंटल से, न्यूज से जोड़ के इसको सही दिखाने की कोशिश करते हैं। शेयर बाजार में कुछ गलत है जिसको सही दिखाने की कोशिश की जाती है, हर बार होता है। ये कसीनो समझो एक तरह का, शॉर्ट टर्म वालों के लिए। और जो व्यापार में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या जो समझदारी से काम करते हैं, वो व्यापारी होते हैं। व्यापारी और सट्टेबाज, इनके बीच का डिफरेंस करना सीखिए कि आप सट्टेबाज हैं, व्यापारी हैं, क्या हैं आप, या इन्वेस्टर हैं, या ट्रेडर हैं। ये तो आप ही को डिसाइड करना है। और बाजार जिस तरह से गिर गया है, आप भले किसी के सामने ना बोलो, आपकी आत्मा आपको बता ही रही कि आप कौन सी जाति हैं, कौन सी स्पीशीज हैं शेयर मार्केट की, तो खुद ही बता रहा होगा कि बेटा तुम का किए हो। और आखिरी में एक चीज बता दूं कि बाजार का सेंटीमेंट गड़बड़ा गया है। कोरोना के बाद जो बहुत अच्छा सेंटीमेंट था वो गड़बड़ा चुका है। अभी एक और वीडियो ले आऊंगा इसी में, तो और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये बता दूं कि ये सेंटीमेंट्स 1-2 दिन में नहीं सुधरते, 2-4-5 महीने लगते हैं। हमें लगता है जून से चीजें सही होना शुरू होंगी। ठीक है, तब तक जितना भी कचरा है वो सब बाहर हो चुका होगा, सब कुछ नया हो गया होगा, साफ सुथरा। जैसे कुंभ में भगदड़ के बाद सब कुछ साफ सुथरा हो गया था, नीट एंड क्लीन। अभी के लिए इतना ही, बाकी बात होती रहेगी, फिर किसी वीडियो में होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो और हमारी बातें अच्छी लगी हो तो ये चैनल तो सब्सक्राइब करो, साथ में वो वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। एक और चैनल है जीवन आनंदा, फाइनल डेस्टिनी हमारी वही है, फाइनल डेस्टिनेशन एक पिक्चर थी, वैसे ही हमको जाना अध्यात्म की तरफ है। जब तक ये भोग लक्ष्मी चल रहा है, बस विरक्ति, मन ऐसे ही हो रहा है। 7-8 साल में सब छोड़ देंगे यार, पूरी जिंदगी यहीं खपी जा रही है समझने और समझाने में। चलो फिर आज यहीं बंद करते हैं, आज के लिए इतना ही। शब्बा खैर।